मीनाक्षी जी जो सुने, क्योंकि किडनी को हेल्दी रखने की और बीमारियों से बचाने की बात हो रही है, तो एक और किडनी की बड़ी कॉमन सी बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो 2 से 6 साल के बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। अब इतने छोटे बच्चों में किडनी की बीमारी होने का एक सबसे पहले कारण क्या है, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो उसे कैसे योग और आयुर्वेदिक नुस्खों से ठीक किया जा सके? छोटे छोटे बच्चे ज्योत्सना जी आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, जिस बच्चे को देखो वही चॉकलेट, बच्चों को बहुत तीखा, अलग अलग प्रकार का, ऐसा हमने बच्चों का पूरा टेस्ट बड्स को हमने ख़राब कर दिया है। उनके पूरे बॉडी की, ब्रेन की, लाइफ की पूरी प्रोग्रामिंग, जीवन चक्र उनका जो है ना, उसको ही हमने कुचल दिया एक तरह से। जीवन चक्र को हमने कुचक्र में डाल दिया है। तो बच्चों को बचपन से एक तो सब प्रकार की शाक सब्जियां, फल, अंकुरित, ये सब खाने की आदत डालें, जो हमने अपने पतंजलि गुरुकुलम में डाल रखी है। हमारे पास 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं, सब प्रकार के शाक सब्जियां, सब प्रकार के फल खाते हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। जो भी शाकाहारी सात्विक आहार उनको देते वो सब लेते। तो बच्चों को एक तो अच्छा आहार दें, फिर बच्चों को अच्छा पानी, आजकल पीने का भी हेल्दी वाटर, नल से जल योजना चलाई प्रधानमंत्री ने, करोड़ों लोगों तक पानी पहुंचाए, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों तक शुद्ध जल नहीं पहुंचता है। शुद्ध जल पहुंचना भी ज़रूरी है और पानी सही मात्रा में पीना भी ज़रूरी है, और बचपन से कपालभाति भी करना ज़रूरी है। अब ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, जैसे अब ये निखिल बेटा है तो शुरू से अनुलोम विलोम ही कर रहा है, क्योंकि इसने अनुलोम विलोम से कैंसर को पराजित किया है। तो बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन कराएं, बचपन से ही प्राणायाम करें, बचपन से ही बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं। बिल्कुल स्वामी जी, और साथ ही जो छोटे बच्चे हो आपको भी देखें, ज्योत्सना को भी देखें, मीनाक्षी को भी देखें और इस तरह से योग करें। जी स्वामी जी, अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, दिनचर्या बना दें। क्योंकि आपने जिक्र किया था कि किडनी ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा रह जाता है, और उसके बाद जो मरीज है उनको कई सारे दिक्कतें कहते हैं खत्म होती नहीं है उनकी, हालांकि ट्रांसप्लांट से कहते हैं कि दिक्कतें खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी और साथ ही साथ किडनी से जुड़ी कई दिक्कतें उनकी जिंदगी में आती रहती हैं। तो क्या योग करने से ट्रांसप्लांट के बाद किडनी की लाइफ बढ़ सकती है और वापस जो आपका नेचुरल किडनी हुआ करता था वैसी ताकत उसमें लौट आती है? जो भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लंग ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये शरीर उसको अपना नहीं मानता है। ठीक है, उसमें काफ़ी मैचिंग करते हैं बॉडी की जेनेटिक लेवल पर जा कर के, लेकिन उसको फॉरेन मटेरियल मानता है, उसके साथ संघर्ष करता रहता है। इसलिए जितने भी ये ट्रांसप्लांट आदि करते हैं, इसमें इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए दवाई देते हैं। अब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो फिर उससे और कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए बड़ा ये खतरनाक कुचक्र है। मैं एक ही बात कहूँगा, जिन्होंने भी किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया है, वे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम तो तुरंत शुरू कर दें, और धीरे धीरे फिर बाकी योग भी अपना लें, तो फिर दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपने देखा, अमर सिंह जी को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, अरुण जेटली जी को, तो ऐसे बड़े नाम हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भाई इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था और उसके बाद कितने दिन ये जी पाए। तो ये ना बड़ा खतरनाक मामला है। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी गोखरू का पानी थोड़ा सा एक बार सुबह रोज़ पीते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी योग करते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा जौ की रोटी ही खाते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद योग करते रहेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। और इम्यूनो सप्रेशन उनको देते हैं, तो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एलोपैथी में तो कोई चीज़ है नहीं जी। ये विटामिन खाते रहते हैं, और उन विटामिन के, और वो भी सिंथेटिक विटामिन खाते हैं, खाने ही हों तो ये न्यूट्रेला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कुछ हमने तैयार किया, स्पिरुलिना से लेकर के और सारे न्यूट्रास्यूटिकल। तो एक बात, इम्यूनोग्रिट खा लें जी। इम्यूनोग्रिट की 1 या 2 गोली या इम्यूनोग्रिट गोल्ड सुबह ले लिया तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार का किन्होंने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने से बहुत तरह की दिक्कत आती हैं। इम्यूनोग्रिट के साथ साथ
गिलोय घनवटी एडवांस भी इसकी परम औषधि है मेरे भाई अमित। जी स्वामी जी, स्वामी जी जरा बात करते हैं अब डायलिसिस को लेके, क्योंकि कई लोग डायलिसिस पर रहते हैं। क्या वैसे लोग भी योग या फिर आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, या प्राणायाम के साथ साथ उनको क्या कोई योगाभ्यास भी करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। मैंने हजारों लोगों का डायलिसिस शुरू होने के बाद भी उनको छुड़वाया। किसी को सप्ताह में 1 बार, किसी को 2 बार, कुछ तो डेली डायलिसिस पर आ गए थे। जैसे जैसे किडनी की वर्किंग ख़राब होती चली जाती है वैसे वैसे डायलिसिस का टाइमिंग बढ़ता चला जाता है। जो किडनी से खून को फिल्टर करते हैं वही आर्टिफिशियली एक इक्विपमेंट बना दिया वैज्ञानिकों ने कि किडनी की तरह ही वो ब्लड को फिल्टर करके जो बॉडी के अनवांटेड चीज़ें हैं उनको वो बाहर निकाल देती है मशीन, और फिर खून को फिल्टर करके शरीर में डाल देते हैं। फिर वो खून गंदा हो जाता है, फिर उसमें जो है ऐसे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स और कुछ अवांछित चीज़ें आ जाती हैं, उनको शरीर नहीं निकालता तो फिर मशीन से निकलवाना पड़ता है। इस कुचक्र से बचने के लिए डायलिसिस कराते कराते भी योग करना चाहिए। डायलिसिस के साथ साथ भी रिनोग्रीट और बाकी जो उपाय बने किडनी के को हेल्दी रखने के लिए और क्रेटिनिन से मुक्त होने के लिए और तमाम तरह के जो उपाय बताएं और डाइट बताएं उसको फॉलो करना चाहिए। ये पॉइंट दबाना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई अमित जी किडनी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।